तो भाई आज दोस्तों आप बात करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन द्विघात समीकरण भाग नंबर 2 के। ठीक है, इसमें अपन कुछ कल कॉन्सेप्ट करे थे भाई, कुछ चीजें अपन सीखी थी, उस तक गाज आप बढ़ाओ तो मन को इक्वेशन दे दी भाई, मान लिया क्या दिया एक्स स्क्वायर प्लस में भाई 13x प्लस में 30, एक्स स्क्वायर प्लस में 13x प्लस में 30 इक्वल टू 0 है। यह कोई द्विघात समीकरण है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो इसमें नहीं पूछेगा इसके दो मूल होंगे, नहीं होगा अल्फा प्लस बीटा क्या होगा। तो अपन कल सीख लिया था, तो अल्फा प्लस बीटा होगा माइनस बी बाई ए और अल्फा बीटा होगा भाई सी बाई ए, अल्फा बीटा हो जाएगा सी बाई ए। ठीक है, तो यह वाली चीज होगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है भाई। तो योग पूछो तो बी बाई ए यानी कि अपन मेरा ए की वैल्यू क्या होगा जो एक्स स्क्वायर गिर लिया, बी की वैल्यू जो खाली एक्स गिर लिया और सी की वैल्यू जो खाली कॉन्स्टेंट हो गई। ठीक है, यानी कि 30 है जो सी की वैल्यू है। तो अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए यानी कि माइनस का 13 बटे में ए की वैल्यू जो एक्स के लिए वो एक है भाई, तो माइनस का 13 बटे यानी कि 13 भाई। और अल्फा बीटा यानी कि सी बाई ए, सी की वैल्यू 30 है भाई और ए की वैल्यू एक्स स्क्वायर के लिए एक है, तो 30 बटे एक यानी कि इनकी अल्फा बीटा की जो गुणनफल हो गया वो हो गया 30 में। उसके बाद ये नॉर्मल क्वेश्चन थे, अपन कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए इसमें निकालने में। उसके बाद क्या होगा भाई, यह चीज क्या करने को एक्स स्क्वायर प्लस में 13x प्लस में 30 बराबर 0 है। इसके दो मूल है भाई, इस इक्वेशन के दो मूल है अल्फा और बीटा, दो मूल अल्फा बीटा है। तो अल्फा का स्क्वायर प्लस में बीटा का स्क्वायर की वैल्यू ज्ञात करो भाई। अल्फा का स्क्वायर प्लस में बीटा का स्क्वायर की वैल्यू ज्ञात करो। तो इसमें किस तरह कराएंगे, इन्हें इस तरह कराएंगे भाई। देखो अगर आप अल्फा बीटा निकाला, अल्फा प्लस बीटा निकाला तो क्या होगा माइनस बी बाई ए यानी कि माइनस का 13 बटे एक अपन निकाले भी था। अल्फा बीटा इसमें था होगा माइनस का 13 बटे एक, और अल्फा बीटा एडत क्या होगा भाई सी बाई ए यानी कि 30 बटे एक। अल्फा बीटा होगा 30 बटे एक, 30 आ जाएगा भाई, और अल्फा प्लस बीटा आ जाएगा माइनस का 13। पर अपन तो जाना है अल्फा बीटा ना चाहिए, अपन तो अल्फा का स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर चाहिए भाई, अल्फा का स्क्वायर प्लस में बीटा का स्क्वायर। तो अपन मेरा अल्फा प्लस बीटा बराबर है माइनस का 13 का भाई। अगर आप स्क्वायरिंग कर दे बोथ साइड तो अपना काम चल जाए। तो बोथ साइड स्क्वायरिंग करी भाई, स्क्वायरिंग इस साइड कर दी और स्क्वायरिंग इस साइड कर दी। ए प्लस बी का होल स्क्वायर पर अपन तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या कह रहा भाई, ए का स्क्वायर यानी कि अल्फा का स्क्वायर प्लस में बी का स्क्वायर यानी कि बीटा का स्क्वायर। ए प्लस बी का होल स्क्वायर हो यार भाई, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस में 2ab 2 अल्फा बीटा बराबर है 13 का स्क्वायर 169 भाई, क्योंकि माइनस 13 है तो माइनस 13 गुना माइनस 13 करेंगे तो 169 आ जाएगा। ये भाई अल्फा का स्क्वायर प्लस में बीटा का स्क्वायर प्लस में 2 इंटू अल्फा बीटा, अल्फा की बीटा की गुणा कितनी दे रखी है भाई 30 दे रखी है, तो 2 गुणा में 30। इस अल्फा बीटा जगह क्योंकि इनकी गुणा 30 है तो अल्फा बीटा बराबर 30 का, तो इस अल्फा बीटा जगह 30 टेक दिया बराबर है 169 का। तो अल्फा का स्क्वायर प्लस में बीटा का स्क्वायर बराबर होगा भाई 169, 30 दूनी जो जगह भाई प्लस में 30 दूनी 60 बराबर है 169 का। ठीक है, ये 60 इस साइड प्लस का तो उस साइड जाकर माइनस का, तो होगा अल्फा स्क्वायर प्लस में बीटा स्क्वायर बराबर होगा 169 माइनस में 60 भाई, 169 में तो 60 हटाओगे तो 9 यो वैल्यू आ जाएगी अपनी 109, तो 109 अपना आंसर हो जाएगा। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी आएगी 109 आएगी। दोबारा देखो के ग्राफन कुछ भी नहीं, आपने तो सिर्फ ये इक्वेशन दे दी भाई एक्स स्क्वायर प्लस 13x प्लस 29 और कह दिया इसके दो मूल है अल्फा और बीटा, इसके दो रूट अल्फा बीटा है। तो नहीं पूछेगा भाई अल्फा का स्क्वायर सीधा वैल्यू पूछेगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू बता दो भाई। तो आप इसमें किस तरह सोल्व कराएंगे, इसमें सोल्व करने खतरा पर सबसे पहले देखिए अगर आप अल्फा प्लस बीटा निकाल ले तो अपना काम चल जाए भाई। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू अपन माइनस बी बाई ए हुआ है, माइनस बी बाई ए हुआ है, और b की वैल्यू जो खाली x के लिए हो तो माइनस का 13 बटे में a की वैल्यू x के लिए लेगा तो माइनस 13 बटे यानी कि माइनस का 13। अपन अल्फा बीटा c बाई ए हुआ, c की वैल्यू 30 और x के लिए लेगा तो x a की वैल्यू 1, तो 30 बटे यानी कि अल्फा बीटा आ गया 30। ये अपना अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर चाहिए, अपन अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस 13 अगर स्क्वायरिंग कर दिया तो काम चल जाए भाई, दोनों साइड स्क्वायर कर दिया। ये हो गया a प्लस बी का होल स्क्वायर बन गया भाई, a का स्क्वायर प्लस में b का स्क्वायर प्लस में 2ab बराबर 13 का स्क्वायर 169 भाई, माइनस 13 गुना करेंगे तो प्लस का 169 आ जाएगा भाई। यह चीज एज इट इज अल्फा का स्क्वायर प्लस में यह चीज एज इट इज बीटा का स्क्वायर प्लस में 2 इंटू अल्फा बीटा की वैल्यू क्या है भाई 30 है, इसकी जगह 30 पुट कर दिया बराबर 169 का। अल्फा का स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस में 30 दूनी 60 बराबर 169 का भाई, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बराबर होगा 169 माइनस में 60 यानी कि 109 अपना आंसर आ गया। इसलिए अपना आप आसानी तो सवाल निकाल सका भाई। अगर
इससे मैं यो पूछ दिंदा भाई, इसमें यो या चीज ना पूछ के यो कह दिंदा अल्फा की क्यूब प्लस में बीटा की क्यूब क्या होगी भाई, अल्फा क्यूब प्लस में बीटा की क्यूब क्या होगी, इसमें यह वाली चीज पूछ दिंदा। तो इसमें भी कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए थी भाई, अपन इन्हें भी किस तरह सोल्व कर लेंगे। अपन फिर अल्फा प्लस बीटा बराबर हो माइनस बी बाई यानी कि माइनस 13/1 और अल्फा बीटा हो सी बाई 1 यानी कि 30/1। तो क्या करेंगे, अल्फा प्लस बीटा बराबर है माइनस का 13 का, पर अपन तो क्यूब में जाना, तो क्यूब भी बोथ साइड कर देंगे भाई, क्यूब इस साइड कर देंगे और क्यूब इस साइड कर देंगे। ये हो गया a प्लस बी की होल क्यूब, तो क्या हो रहा है a की क्यूब प्लस में b की क्यूब प्लस में 3ab इंटू a प्लस बी बराबर है माइनस 13 क्यूब भाई माइनस का 2197, क्योंकि माइनस 13 गुणा में माइनस 13 गुणा में माइनस 13 कराएंगे भाई, 13 गुणा 169 प्लस हो जाए, फिर जब माइनस 13 के गुणा कराएंगे तो 2197 गुणा फिर प्लस माइनस माइनस, तो ये चीज हो जाएगी माइनस का 2197 क्या करें ए की क्यूब प्लस में बी की क्यूब प्लस में 3ab इंटू ए जमा बी बराबर माइनस 13 क्यूब 2197, दोनों साइड क्यूब कर दिया है। ये हो गया ए की क्यूब जमा में बी की क्यूब जमा में 3 इंटू अल्फा बीटा, इनकी गुणा कितनी दे रखी है भाई 30, तो इनकी गुणा होगी 30 इंटू अल्फा जमा बीटा, अल्फा जमा बीटा की वैल्यू कितनी है माइनस का 13 बराबर है माइनस 2197 का, माइनस का 2197, ठीक है माइनस 2197। उसके बाद अल्फा की क्यूब प्लस में बीटा की क्यूब प्लस में 30 दिया 90 की माइनस 13 गुणा कराएंगे भाई, ये हो गया 90 गुणा में माइनस का 13 बराबर है माइनस 2197। आगे करेंगे तो अल्फा की क्यूब प्लस में बीटा की क्यूब 90 की माइनस 13 गुणा करी तो माइनस आओगा भाई 1300 और 13 नहीं 117 माइनस 1170 बराबर है माइनस 2197 का। तो अल्फा की क्यूब प्लस में बीटा की क्यूब बराबर होगा भाई, इस साइड माइनस का तो उस साइड जाकर प्लस का, माइनस का 2197 प्लस में 1170, माइनस 2197 में तो जब 1170 घटावाएंगे भाई तो वैल्यू क्या बचेगी 7 9 में 7 गए 2, 1 में 1 गया 0 और 2 में 1 गया 1, यानी कि माइनस का 1027, तो माइनस का 1027 अपना आंसर आ जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। दोबारा देखो किस तरह करें, अपन देखा एक्स स्क्वायर प्लस 13x प्लस 30 दे रखे, इसके दो मूल अल्फा और बीटा, तो इनको अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब बताओ भाई। अपन दे रहा है अल्फा प्लस बीटा निकाल लेंगे माइनस बी बाई ए माइनस का 13 आ गया, अल्फा बीटा गुणा निकाल लेंगे सी बाई ए यानी कि 30 आ गया भाई। अब चाहिए अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, अपन बेरा अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस 13, अगर दोनों साइड क्यूब कर दिया तो अपना काम बन सका है भाई, क्यूब कर दिया दोनों साइड तो ये हो गया ए की क्यूब प्लस बी की क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी बराबर माइनस का 2197 है। तो ए की क्यूब प्लस बी की क्यूब प्लस में 3ab 3 गुणा 30 इंटू अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू माइनस 13 पुट कर दी भैया, दे रखी अल्फा प्लस बीटा माइनस 13 और अल्फा बीटा की वैल्यू 30 पुट कर दी भैया, यहाँ पर यह वैल्यू 30 पुट कर दी अल्फा बीटा की, और अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू माइनस 13 पुट कर दी बराबर है माइनस 2197 भाई। तो अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब प्लस में 30 दिया 90 गुणा माइनस 13 बराबर माइनस 2197 का भाई, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब माइनस में 1170 बराबर माइनस 2197 का भाई, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब बराबर होगा माइनस 2197, इस साइड माइनस था तो इस साइड जाके प्लस का, माइनस 2197 में तो 1170 गई तो माइनस 1027 अपना आंसर आ गया भाई, इसमें कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। तो इस तरह जाके क्वेश्चन पूछा तो आप आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। ये कई बार वो क्या होगा, कल अपन एक चीज लास्ट में जो सोल्व करके छोड़ दी थी वो डी की वैल्यू कही थी भाई, डी की वैल्यू कही थी कि डी की वैल्यू किस तरह निकालेंगे, वो चीज बताई थी कि मान लिया आपने कोई इक्वेशन दे दी थी एक्स स्क्वायर प्लस में 11x प्लस में 18 बराबर 0 का है, तो नहीं पूछेगा इसके मूल कैसे हैं भाई, इसके मूल कैसे हैं भाई, मूल कैसे होंगे, तो ऑप्शन आपने किस तरह दे होता भाई, प्री में है, अप्री में है, वास्तविक है, या फिर आपने काल्पनिक है, काल्पनिक है। तो इस तरह अपन बताने थे, इस तरह एक वैल्यू किस तरह निकाला थे भाई, आप डी की वैल्यू निकाला थे बी स्क्वायर माइनस में 4ac, अगर डी की वैल्यू इक्वल 0 का होती तो इसके रूट समान हो थे भाई, अगर डी की वैल्यू इक्वल टू 0 होती या फिर डी की वैल्यू अगर इक्वल 0 थी तो उसके रूट समान भी हो थे और वास्तविक भी हो थे भाई, समान और वास्तविक दोनों हो थे। अगर डी की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होती तो इसके रूट हो थे भाई अपने वास्तविक, समान नहीं होते, इसमें अलग अलग होंगे, और डी की वैल्यू अगर लेस देन 0 आओगी तो इसके रूट किसे होते भाई अपने काल्पनिक होते, यानी कि इमेजिनरी होते, यह चीज आपने पढ़ी थी। तो इसमें देख लेंगे
डी बराबर होगा बी स्क्वायर माइनस 4ac यानी कि 11 का स्क्वायर माइनस में 18 गुणा में ए की वैल्यू 1 और सी की वैल्यू 4 बाई 4ac 4 गुणा में ए की वैल्यू 1 और सी की वैल्यू 18। तो डी बराबर होगा 11 का स्क्वायर 121 माइनस में 18 चौके 72, 121 में तो 72 घटाएंगे तो डी की वैल्यू कितनी आएगी भाई, 11 में 2 गई 9, 11 में 7 गई 49, तो डी की वैल्यू 49 आई, यानी कि डी की वैल्यू ग्रेटर देन 0 आएगी। तो इसका मतलब इसके रूट किसे होंगे भाई, वास्तविक होंगे और असमान होंगे। ठीक है, ये चीज अपन कल पढ़ ली थी भाई। उसके बाद अपन इस रिलेटेड एक आधा क्वेश्चन और पढ़ना भाई। इस रिलेटेड क्वेश्चन किस तरह पूछ देगा, इस रिलेटेड क्वेश्चन इस तरह पूछ देगा भाई, वो कह देगा एक्स स्क्वायर प्लस में के एक्स, एक्स स्क्वायर प्लस में के एक्स प्लस में 9, एक्स स्क्वायर प्लस में के एक्स प्लस में 9 कोई द्विघात समीकरण है। यदि इसके मूल समान हो तो के का मान क्या होगा, के का मान क्या होगा। आपने दे दिया एक्स स्क्वायर प्लस में के एक्स प्लस में 9, यदि इस इक्वेशन के मूल समान हो, यदि इसके रूट समान हो तो के का मान क्या होगा। समान कब होंगे भाई, जब डी की वैल्यू 0 का बराबर होगी। मूल वास्तविक या समान कब होंगे, जब डी की वैल्यू 0 का बराबर होगी, यानी कि डी बराबर होगा 0 का। और डी ना पा के लिखा, डी ना पा लिखा बी स्क्वायर माइनस 4ac, डी नया चीज भी लिखा ना, तो इसकी जगह लिख देंगे बी स्क्वायर माइनस में 4ac इज इक्वल टू 0 का। बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0 होना चाहिए। बी की वैल्यू क्या होगी, जो एक्स गेला है तो एक्स गेला के है तो के का स्क्वायर माइनस में 4 गुणा में ए की गेला 1 है भाई, और सी की वैल्यू के है 9 है, बराबर होनी चाहिए 0 का। के स्क्वायर माइनस में 4 गुणा में 9 बराबर होगा 0 का। तो ये चीज होगी के स्क्वायर माइनस में 4 एकम 4 4 निमा 36, के स्क्वायर माइनस में 36 बराबर है 0 का भाई। उस साइड जाकर के स्क्वायर बराबर होगा माइनस का 36 है तो उस साइड जाकर प्लस का 36, तो 0 प्लस 36 भाई, के स्क्वायर बराबर होगा 36 का। और अपन के स्क्वायर नहीं, खाली के की वैल्यू चाहिए तो स्क्वायर हटाना भाई। स्क्वायर किस तरह हटावांगे, रूट करके, रूट इस साइड और रूट इस साइड, इस तरह वैल्यू खत्म होगी। यहाँ पर बच गया के भाई, और 36 का के बाहर होगा, अच्छा होगा किस में होगा, प्लस माइनस में, क्योंकि रूट तो जो वैल्यू बाहर आया वो प्लस माइनस में आ रहा है। क्योंकि अगर माइनस 6 का स्क्वायर कराएंगे तो भी प्लस का 36 आओगा भाई, और 6 का स्क्वायर कराएंगे तो भी प्लस का 36 आओगा। तो जो रूट तो बाहर आया रहा वैल्यू प्लस माइनस 6 आ रहा है, तो के की वैल्यू होगी प्लस माइनस 6 भाई। दोबारा देख लो, अपना इक्वेशन दे दी एक्स स्क्वायर प्लस में के एक्स प्लस में 9 बराबर है 0 का। यदि इसके मूल समान हो तो के का मान क्या होगा। अपन बेरा है कि मूल समान कब हो यार, जब डी की वैल्यू 0 का बराबर हो। मूल समान वास्तविक जब हो गए जब डी की वैल्यू 0 का बराबर हो। तो डी की वैल्यू क्या है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, यानी कि डी बराबर है 0 का। तो इसका मतलब क्या है, डी की जगह बी स्क्वायर माइनस 4ac टेक्स, बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर है 0 का। वैल्यू टेक दी, बी की वैल्यू क्यों है, जो एक्स गेला है एक्स गेला के है, तो इसका मतलब बी की वैल्यू होगी यहाँ पे के, तो के का स्क्वायर माइनस में 4 फॉर्मूला का भाई गुना में एक्स यार ए की वैल्यू क्यों है, जो एक्स स्क्वायर गेल हो एक्स स्क्वायर गेल के है 1 है, तो 1 इंटू सी की वैल्यू जो खाली हो तो सी की वैल्यू 9, तो के स्क्वायर माइनस में 4 एकम 4 4 निमा 36, के स्क्वायर माइनस 36 बराबर है 0 का। तो के स्क्वायर बराबर होगा भाई इस साइड माइनस का तो इस साइड जाकर प्लस का, तो के स्क्वायर बराबर होगा 0 प्लस 36 का। के स्क्वायर आ गया भाई 36 के बराबर, अपन तो खाली के चाहिए, इसका मतलब स्क्वायर हटाना, तो रूट इस साइड इस तो खत्म हो गया। के की वैल्यू आ गई प्लस माइनस 6। इस टाइप का कोई सवाल आवा तो कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए भाई, आसानी तो सोल्व अपना हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद कई बार सवाल क्या आ रहा है भाइयों, कई बार क्वेश्चन इस तरह भी कह देगा 5x स्क्वायर प्लस में 13x प्लस में 0, 5x स्क्वायर प्लस में 13x प्लस में कुछ भी ला लिया यार 7 ला दिया, 5x स्क्वायर प्लस में 13x प्लस में के, 5x स्क्वायर प्लस में 13x प्लस में के, ये कोई समीकरण है भाई, कोई इसके मूल 5x स्क्वायर प्लस में 13x प्लस में के, इसके मूल एक दूसरे के रेसिप्रोकल है भाई। रेसिप्रोकल क्या है, मतलब विपरीत है भाई, है तो के का मान क्या होगा, के का मान क्या होगा। क्योंकि 5x स्क्वायर प्लस में 13x प्लस में के, इस समीकरण के मूल एक दूसरे के रेसिप्रोकल यानी कि विपरीत है, तो के का मान क्या होगा भाई, के की वैल्यू बुझ जाए, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अपन रेसिप्रोकल क्या मतलब भाई, अगर एक वैल्यू 5 है तो दूसरी वैल्यू 1/5 होगी भाई, अगर एक वैल्यू 4 है तो दूसरी वैल्यू 1/4 होगी भाई, अगर एक वैल्यू 2/5 है तो दूसरी वैल्यू 5/2 होगी, इसका जस्ट उल्टा भाई।
रेसिप्रोकल का मतलब ये होगा भाई, ठीक है। ये देखो अपन बेरेस ना आप आसानी से निकाल सकते भाई। अगर रेसिप्रोकल है तो अल्फा बीटा की वैल्यू क्या होगी भाई, इनका गुना क्या होगा, एक का बराबर होगी, क्योंकि अगर एक 5 है तो दूसरा क्या होगा, 1/5 होगा भाई, यही बात है ना। तो जो इनका गुणनफल है वो किसका बराबर होगा, एक का बराबर होगा। और किसी भी समीकरण का गुणनफल क्यों है, अल्फा बीटा बराबर होगा भाई c/1 है, अल्फा बीटा के बराबर होगा c/1 है। तो अल्फा बीटा c/a यानी कि c की वैल्यू क्या है, k बटे में a की वैल्यू क्या है, यहाँ पर 5 है, k बटे 5 बराबर होगा भाई अल्फा बीटा यानी कि इनकी गुना का बराबर, और k बटे 5 बराबर होगा गुना का बराबर यानी कि रेसिप्रोकल होंगे। अगर एक अल्फा है तो दूसरा 1/अल्फा होगा भाई, अगर एक बीटा है तो दूसरा 1/बीटा होगा भाई, यही तो बात होगी। अगर इन्हें काटेंगे तो अल्फा गुना में 1/अल्फा करा तो याद क्या होगा, एक का होगा, फिर निकलने की जरूरत नहीं, अपन रेसिप्रोकल कह देते हैं कि गुना एक का बराबर होगी और गुना होगा c/a, k बटा 5 बराबर होगा एक का भाई। तो k की वैल्यू किसका बराबर होगी, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 एकम 5, तो k की वैल्यू कितनी होगी, 5 होगी, तो k का मान हो गया भाई 5 आंसर। या फिर आप डायरेक्ट ध्यान कर सका भाई, अगर अपने इस टाइप का दे रखे हो कि रेसिप्रोकल विपरीत है तो उसमें कुछ भी निकलना, जो एक्स स्क्वायर की वैल्यू दे रखी वो है अपना आंसर है भाई, एक्स स्क्वायर की जो वैल्यू दे रखी वो है अपना आंसर है। जिस तरह मैं लिख दिंदा 7x² प्लस में 15x प्लस में k, 7x² प्लस में 15x स्क्वायर प्लस में k। देखो इस इक्वेशन के दोनों इसके मूल्य एक दूसरे के रेसिप्रोकल विपरीत हैं, तो k का मान क्या होगा, k का कुछ भी मतलब नहीं भाई, यानी कि रेसिप्रोकल का मतलब है जो x स्क्वायर की वैल्यू है, x स्क्वायर की वैल्यू है 7 है, तो k की वैल्यू बराबर होगी 7, यानी कि जो x स्क्वायर की वैल्यू है वो है अपना आंसर हो जाएगा। इस टाइप का क्वेश्चन देखने में मिल रहा है भाई थारा, तो ज्यादा समापन करवा दिया, कोई दिक्कत, ठीक है। ये देखो भाई एक दो कॉन्सेप्ट और है भाई जिससे रिलेटेड क्वेश्चन बुझने की थोड़ी सी संभावना है, बाकी और कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। जिस तरह मैंने इक्वेशन लिया अपना जो है x स्क्वायर प्लस में 15x प्लस में 50 में, x स्क्वायर प्लस में 15x प्लस में 50, या कल वाली इक्वेशन ले x स्क्वायर प्लस में 11x प्लस में 18, इक्वेशन ली थी x स्क्वायर प्लस में 11x प्लस में 18। जब आप आया तो वैल्यू निकाला हाँ तो इसके दो रूट आवा भाई, एक तो होगा x की वैल्यू 9 आ जाएगी और एक x की वैल्यू 2 आ जाएगी, क्योंकि जोड़ करा दो 9 और 2 11 और गुणा करा दो 9 दूनी 18, तो x की वैल्यू 9 और 2 आओगी। अगर इनका सम करा तो कितना आ रहा है 11 आ रहा है, इन दोनों का जोड़ करा तो अल्फा प्लस बीटा दोनों का जोड़ा तो कितना आ रहा है 11, और अल्फा बीटा गुणा करा तो 9 दूनी 18, यह चीज आ रही है। इस बार सवाल की दे वह कंप्लीट इक्वेशन ना देके वो सवाल इस तरह दे देगा भाई, मैं साइड में इसमें भी लिख रहा हूँ एक्स स्क्वायर प्लस में 11x प्लस में 18 कोई इक्वेशन है, यह इक्वेशन ना देके वो नहीं होगा कोई द्विघात समीकरण है भाई उसके मूलों का योग, द्विघात समीकरण के मूलों का योग, मूलों का योग है भाई 11 और मूलों का गुणनफल, मूलों का गुणनफल, मूलों का गुणनफल है भाई 18। नहीं होगा कोई द्विघात समीकरण है उसके मूलों का योगफल 11 है भाई और मूलों का गुणनफल 18 है, तो नहीं होगा वह द्विघात समीकरण क्या होगी, वह द्विघात समीकरण क्या होगी, वह द्विघात समीकरण क्या होगी, ठीक है। तो द्विघात समीकरण निकालने खातर आप एक फॉर्मूला का यूज करा रहा भाई, वो है एक्स स्क्वायर माइनस में सम ऑफ एक्स यानी कि मूलों का योगफल प्लस में प्रोडक्ट यानी कि उनकी गुणा है। तो एक्स स्क्वायर माइनस में सम ऑफ एक्स के दे रखा है भाई, इनका मूलों का योगफल देखता रखा है 11 दे रखा है, तो 11 इंटू एक्स प्लस में इनकी प्रोडक्ट कितनी दे रखी है 18 दे रखी है, तो इसका मतलब अपनी द्विघात समीकरण होगी एक्स स्क्वायर माइनस का 11 एक्स प्लस में 18 में। एक बात और, मूलों का योगफल 11 है तो यार तो यह बात गलत हो रही होगी भाई एक्स प्लस, हाँ ठीक है, जो यार द्विघात समीकरण है भाई तो इसमें द्विघात समीकरण यह वाली बनेगी भाई एक्स स्क्वायर माइनस 11 एक्स प्लस में 18 भाई, क्योंकि इसमें जो रूट आएंगे एक्स की वैल्यू -9 और -2 आनी थी, दोबारा देख लेंगे आप उस चीज में। तो अगर इस तरह देते मूलों का योगफल 11 हर मूलों का गुणनफल 18, तो द्विघात समीकरण होगी के खतरा एक्स स्क्वायर माइनस में सम ऑफ एक्स प्लस में प्रोडक्ट, यानी कि एक्स स्क्वायर एज इट इज भाई सम ऑफ एक्स का मतलब है जो भी इनका योग दे रखे मूलों का योग कितना दे रखे 11 दे रखे, तो 11 एक्स प्लस में प्रोडक्ट 18 दे रखे तो 18 दे, ठीक है। उसके बाद अगर ये सवाल इस तरह ना देखे न्यू कह दिंदा कोई द्विघात समीकरण है भाई, द्विघात समीकरण है कोई द्विघात समीकरण के मूल क्रमशः 9 और 2 हो, तो द्विघात समीकरण के मूल क्रमशः 9 और 2 हो तो
वह समीकरण क्या होगा, वह समीकरण क्या होगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होगी भाई, जिसके दो मूल है 9 और 2, तो क्या होगी, कुछ भी नहीं, अपन चीज वह यूज करनी है, एक्स स्क्वायर माइनस में सम ऑफ एक्स प्लस में प्रोडक्ट में, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ एक्स प्लस में इनकी गुणा में, एक्स स्क्वायर माइनस में सम ऑफ एक्स, इसके मतलब दो अलग अलग दे रखे, एक मूल 9 दे रखे, एक मूल 2 दे रखे, तो इन्हें जोड़ाएंगे भाई, जोड़ेंगे तो 9 जमा 2 कितना होगा, 11 होगा, तो इनका सम आ गया भाई 11, प्लस में इनकी प्रोडक्ट कराएंगे तो 9 दूनी 18, तो इनकी प्रोडक्ट होगी 18, तो एक्स स्क्वायर माइनस में 11 एक्स प्लस में 18। इस क्वेश्चन में क्या आंसर है, इसमें डायरेक्ट योग करके दे रखा था भाई, तो अपन डायरेक्ट पुट कर दिया। इसमें जो मूल दे रखे हैं अपन, तो योग इन दोनों का करना पड़ेगा, पहले 9 और 2 11 गुणा भी इनकी करनी पड़ेगी, 9 दूनी 18, तो ये अंतर है भाई इसमें। अगर खाली मूल दे रखे हो तो एक्स स्क्वायर तो एज इट इज, इन दोनों वन जोड़ो और माइनस का साइन ला दो, माइनस 11 एक्स प्लस में गुणा भाई 9 दूनी 18, तो आसानी से समझ में आ गया होगा। एक एग्जाम्पल और लूं भाई, अगर मैंने कह दिया या वाली चीज कह दी भाई, दो द्विघात समीकरण है भाई, द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण के मूल क्रमशः -5 और -4 हैं। एक द्विघात समीकरण के मूल क्रमशः -5 और -4 हैं, तो वह समीकरण क्या होगा, वह समीकरण क्या होगा, अपन वो समीकरण बताना है। तो कुछ भी दिक्कत नहीं, इसमें अपन बात वही करनी है, एक्स स्क्वायर माइनस में सम ऑफ एक्स भाई, इन्हें जोड़ेंगे -5 प्लस में -4 भाई, -5 और -4 में जोड़ेंगे तो ये जुड़ तो जाएंगे, पर निशान क्या करा होगा, माइनस का होगा भाई, -4 और -5 हो जाएंगे -9, तो एक्स स्क्वायर माइनस का 9 एक्स प्लस में प्रोडक्ट इनकी गुणा भाई, इनकी गुणा कराएंगे तो -5 गुणा -4 कराएंगे तो 5 के 20 और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा प्लस का 20, तो द्विघात समीकरण होगी एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस में 20, जिसके दो मूल आएंगे भाई, एक तो होगा माइनस का 5 और एक होगा माइनस का 4 भाई। कोई दिक्कत इसमें होनी नहीं चाहिए, कोई दिक्कत है मेरे ख्याल तो इसमें कोई दिक्कत समस्या परेशानी होनी नहीं चाहिए भाई। सॉरी भाई, इसमें दोबारा एक छोटी चीज देखो, यह चीज तक रही थी, एक्स स्क्वायर जो अपना फॉर्मूला था वो था एक्स स्क्वायर माइनस में सम ऑफ एक्स प्लस में प्रोडक्ट भाई। जब इस चीज में सोल्व कराएंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस में सम ऑफ प्रोडक्ट कितना है, इनका प्रोडक्ट आया भाई सम ऑफ माइनस का 9 प्लस में इनकी जो गुणा आई है वो आई है भाई 20, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर माइनस में माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का 9x प्लस में 20, तो द्विघात समीकरण यह बनेगी भाई, ना कि यह वाली नहीं बनेगी। क्यों नहीं बनेगी भाई, क्योंकि वो एक फॉर्मूला का भी माइनस था, फॉर्मूला का माइनस ही आ रहा था, भीतर अगर आप माइनस 9 करा तो माइनस माइनस क्या चीज की हो जाएगी, प्लस हो जाएगी। तो इस चीज का थोड़ा सा ध्यान रखियो भाई, क्योंकि जब अपन जोड़े -5 और -4 जोड़े तो माइनस का 9 हो गया भाई, फॉर्मूला है एक्स स्क्वायर माइनस में इनका जोड़ प्लस में प्रोडक्ट भाई, तो एक्स स्क्वायर माइनस में इनका जोड़ कितना है, माइनस का 9 इंटू एक्स प्लस में इनकी गुणा कितनी है, -5 फिर -4 गुणा करिए 20 पे, एक्स स्क्वायर माइनस 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 क्या हो गया भाई, प्लस 9x प्लस में 20, तो यह वाली वैल्यू अपनी आ गई, तो इसमें कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद द्विघात समीकरण मेरे ख्याल से इतना ही बुझ जावा है बेटा, इससे ज्यादा तो नहीं बुझा जाता। अगर फिर भी कोई कॉन्सेप्ट रह गया हो, कोई चीज रह गई हो जो ना बताई गई है, तो था मेरे कमेंट करके बता दियो भाई, मैं उस चीज में भी सोल्व करवा दूंगा, ठीक है। और आज इसका के लिए जो प्रैक्टिस के लिए पीडीएफ भेज दी जाएगी, जो लीनियर इक्वेशन की पीडीएफ भेजी थी उसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं आई, तो मन लग गया कि सारे सोल्व हो गए होंगे। अगर इसमें तो भी किसी की प्रॉब्लम ना आई कि सर ये क्वेश्चन करवा दे, तो मेरा मतलब है कि समझ में आएगा, ठीक है। ओके।